हेलो दोस्तों, अगर आप में से ऐसा कोई है जो इस चैनल पर मेरे वीडियो का इंतज़ार करता है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इस बार मैं ये वीडियो थोड़ा लेट से डाल रहा हूँ क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। मैं थोड़ा बिजी था और अभी भी थोड़ा बिजी हूँ। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया है किसी तरह से और अब मैं ये डाल रहा हूँ। तो ये 8 क्लास का जो मैथ है, जो हम पिछली बार पाई चित्र जो बना रहे थे, उसका सॉल्यूशन पार्ट है ये। और सॉल्यूशन के लिए तो ये पहला ही पार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पाई चित्र का ये क्योंकि थर्ड पार्ट है और आज से हमें समाधान करना है, तो करके देखिए। इसमें जो पहला सवाल है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। सवाल हमारा हाँ यहाँ पे नीचे है। ठीक है, ये वाला लाइन, ये जो काले अक्षर में लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये जो लाल अक्षर में है इसके बारे में केवल डिटेल दिया गया है सवाल के बारे में। तो इनको समझने की कोशिश करें कि क्या कहा गया है। यहाँ पे लिखा है पिछले वर्ष अप्रैल महीने में रोहित के स्कूल में 23 दिन का पठन पाठन हुआ था। यानी कि पिछले साल अप्रैल महीने में रोहित के स्कूल में, यानी कि रोहित का स्कूल है, उसमें 23 दिन का पठन पाठन हुआ था। शायद कोरोना हुआ था तभी तो 23 दिन का पठन पाठन हुआ था। ठीक है, तो 23 दिन का पठन पाठन हुआ है, मतलब कि 23 दिन की पढ़ाई हुई है। फिर आगे लिखा है रोहित उन 23 दिनों में अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति की संख्या लिखकर रखा है। यानी कि जो रोहित है 23 दिन में अपनी कक्षा में छात्र छात्राओं की उपस्थिति की संख्या लिख कर रखा है। यानी कि यहाँ जो भी संख्या आपको दिख रहा है, ठीक है, कि 23 दिन में कितने उपस्थित थे छात्र, वो सब लिखा गया है। ठीक है, ये पहले दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा, ये चौथा, 5, 6, 7, इसी तरह से कम यहाँ 23 दिन का होना चाहिए। लेकिन मैंने इसे गिना, ये 23 दिन का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 22 दिन का दिया गया है। ठीक है, तो शायद यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे छूट गया है या फिर यहाँ पे नंबर गलत है। ठीक है, जो यहाँ पे 23 लिखा है यहाँ पे 23 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये 22 होना चाहिए। ठीक है, 22 दिन, क्योंकि आप यहाँ पर गिनेंगे तो 22 दिन का ही होगा। ठीक है, देखिए ये 3 है ना, ये भी 3 है, तो 3 के पहाड़ा में 3 निकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, यहाँ तक 18 हो जाता है। 18 और यहाँ पे 4, 18 और 4 मिलकर 22 होते हैं ना। यानी कि यहाँ सिर्फ 22 दिन का ब्यौरा है। ठीक है, सिर्फ 22 दिन का डिटेल दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 23 दिन का बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना 23 दिन में कितने कितने लोग छात्र आए थे। ठीक है, ये पहले दिन में 51, दूसरे दिन में 47, तीसरे दिन में 47, चौथे दिन में 51, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, इसी तरह से कम 22 दिन तक। ठीक है, 22वें दिन में 42 लोग आए हैं। तो 22 दिन तक कितने लोग आए हैं सिर्फ उसके बारे में डिटेल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह के डिटेल को एक तरह से कच्चा तथ्य कहा जाता है। यहाँ पे लिखा गया है, हम इस कच्चे तथ्य को, यानी कि यहाँ जितने भी कच्चा तथ्य दिया गया है, तथ्य को टेलीमार्क द्वारा सजाकर, यानी कि टेलीमार्क द्वारा पहले तो सजाना है। ठीक है, परिसंख्या विभाजन तालिका तैयार करें। परिसंख्या विभाजन तालिका तैयार करें, मैंने पहले पार्ट में शायद समझाया था। ठीक है, इस मैथ का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने समझाया था। अगर आपको पता नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, या फिर आई बटन में जाके क्लिक कर सकते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पे टेलीमार्क द्वारा परिसंख्या विभाजन तालिका कैसे तैयार करना है। तो तैयार करें कहाँ है, हम तैयार कर लेंगे। एवं उससे स्तंभ चित्र बनाएं, एवं उससे स्तंभ चित्र भी बनाना है। यह स्तंभ चित्र यानी कि इस तरह का चित्र बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ जितना भी है इससे हमें टेलीमार्क द्वारा विभाजन तालिका तैयार करना पड़ेगा। टेलीमार्क विभाजन तालिका बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या क्या के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ जितने भी हैं अलग अलग, ये सारे के सारे छात्रों की संख्या है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा इतना जितना भी ये बढ़ा हुआ है कितना ठो, ठीक है, कम से कम ये अलग अलग दिन का है। ठीक है, अलग अलग दिन का है। ठीक है, अलग अलग दिन, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, इसी तरह से कम 22 दिन का है। ठीक है, तो जो 22 दिन है तो उन अलग अलग दिनों में कोई किसी दिन, ठीक है, सेम छात्र आए थे।
ठीक है। जैसे कि अगर हम पहले दिन की बात करें तो 51 छात्र हैं, फिर चौथे दिन में भी 51 छात्र हैं, ठीक है। फिर चौथे के बाद 5, 6, 7, सातवें दिन में भी 51 छात्र आए थे, है ना। यानी कि किसी किसी दिन वो सेम छात्राओं की संख्या दी गई है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस 3 दिन को एक साथ लिखें और बोलें कि ये एक साथ 51 छात्र आए थे, है ना, तो हम उसको अच्छी तरह बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो 51 छात्रा की नंबर है, ठीक है, 51 छात्रा का जो नंबर है वो बार बार रिपीट हुआ है कई जगह पर, ठीक है, यहाँ भी, ठीक है। तो जो बार बार एक ही चीज़ नंबर, ठीक है, रिपीट होती है उसे बारंबारता कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये 51 बारंबारता हुई है, 51 जो बार बार रिपीट हुई है, तो कितनी बार रिपीट हुई है उसे बारंबारता कहते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो इस 51 की बारंबारता कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कम से कम इसकी 8 बारंबारता है, यानी कि बार बार रिपीट हुआ है। और बारंबारता को एक और शब्द से कहा जाता है जिसे कहा जाता है आवृत्ति, यानी कि 51 की आवृत्ति यहाँ पे 8 है। आवृत्ति यानी कि बार बार जो आती रहती है, ठीक है। तो बार बार जो आया हुआ है वो है 51, यानी कि इसे आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। और टेलीमार्क में इसी आवृत्ति को ही गिना जाता है, यानी कि टेलीमार्क जो होगा इसी नंबर का होगा, जो जो बार बार रिपीट हुआ है उसको, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने यहाँ पे विभाजन तालिका बनाया है, ठीक है। जैसा वहाँ पे दिया गया है छात्रों की संख्या, आपने देखा वहाँ छात्रों की संख्या थी, और बनाना है हमें टेलीमार्क, और वहाँ पे दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या ही वहाँ पे बार बार रिपीट हुआ है, उसे ही आवृत्ति कह सकते हैं हम। यहाँ पे शॉर्टकट में आवृत्ति लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर बारंबारता जगह नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बारंबारता, ठीक है, बारंबारता समझ में आ जाएगा ना। बारंबारता, जो बारंबारता या आवृत्ति होती है उसे ही टेलीमार्क किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई एक नंबर बार बार अलग अलग दिन में रिपीट हो रही है ना, अलग अलग दिन में रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिनों की संख्या को ही आवृत्ति में मैंने डाला है, ठीक है। सबसे कम संख्या वाले छात्रों को सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि सबसे कम छात्र कहाँ पे हैं। यहाँ पे सबसे कम छात्रा ये है 5। तो यहाँ ध्यान दो कि सबसे कम छात्रा 5 और कहीं पे है नहीं है, 5 और रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो छात्रों की संख्या है 5, इससे पहले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 5, और इसकी टेलीमार्क एक ही होगी क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं हुआ। टेलीमार्क ये सिंगल होगा, नंबर नहीं होगा, ठीक है। और बारंबारता, और हाँ बारंबारता, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 1 है और ये सिर्फ टेलीमार्क है, ठीक है, टेलीमार्क है, ये 1 नहीं है, ठीक है। अब देखो 5 से ज़्यादा कौन है, 5 से ज़्यादा हमारा यहाँ पे 15 है, और 15 भी यहाँ सिर्फ एक बार ही रिपीट हुआ है, कहीं और 15 नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 15 की बारंबारता भी हम लिखेंगे, इसका भी टेलीमार्क सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे ये भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखें कि ये 1 नहीं है, ये सिर्फ टेलीमार्क है, ठीक है। 15 के बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ सिर्फ 42 ही है, और 42 यहाँ पे दोबारा कहीं भी रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। तो 42 को लिखेंगे, तो 42 को लिखा हमने, इसकी भी टेलीमार्क सिर्फ 1 है और बारंबारता भी सिर्फ 1 बार है, ठीक है। 42 के बाद अगर ध्यान दें तो यहाँ पे 43 रिपीट हुआ है, ठीक है। 43 देखिए, 1 है, 2 है, फिर 3 है, 4 है, यानी कि 43 4 बार रिपीट हुई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 43, ठीक है, 4 बार रिपीट हुई है इसलिए 4 टेलीमार्क होंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4। और यहाँ पे 4 टेलीमार्क होने के कारण यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है, आवृत्ति उसकी 4 है 43 की। 43 के बाद अगर हम ध्यान दें तो 47 है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 38 था, 38 को हमने ध्यान नहीं दिया, तो 38 और कहीं है, 38 नहीं है,
तो पहले 38 को लिख लेना होगा, वो भी 15 के बाद 38 है। तो हम यहाँ पे 38 को यहाँ बीच में लिखते हैं 38, ठीक है। और इस 38 की टेली मार्क भी यहाँ पे सिंगल होगा, ठीक है। और यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सुधार देता हूँ, मैं थोड़ा ये बना देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 38 होगा, यहाँ पे 42 होगा और यहाँ पे 43 होगा, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, बस समझ लीजिएगा, ठीक है। 38 सिर्फ एक है तो एक होगा उसका 42। 42 भी सिर्फ एक है तो इसकी आवृत्ति एक है और टेलीमार्क आवृत्ति दोनों एक है, ठीक है। 43 4 था तो 4 बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, 43 के बाद हम देख सकते हैं कि 47 है, ठीक है। अब देखते हैं 47 कितना है। 1 2 3 4 5 6 6 है, ठीक है। 47 6 है, यानी कि 47 6 है। 1 2 3 4, देखिए टेलीमार्क जब भी बनाते हैं तो 4 खींचने के बाद जो 5वां टेलीमार्क आता है, 5वें लकीर में हम इसको काटा जाता है, ठीक है। तो ये 5वां हो गया, लेकिन छठा को हमें अलग से लिखना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा। बस टेलीमार्क में इतना ही ध्यान रखें कि 5वां टेलीमार्क को हमें इस तरह से काटना होता है, ठीक है। उसके बाद छठा को अलग से लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हाँ यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, इधर छठा के बाद भी अगर 4 के बाद और 5 तो आते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी 5वां को हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा, इसी तरह से, ठीक है। मतलब कि हम ज़्यादातर कम से कम 4 ही बना सकते हैं टेलीमार्क, 5वां को हमें सिर्फ इस तरह से ही काटना पड़ेगा हमेशा। और 47 के बाद लास्ट नंबर है 51, ठीक है। 51 यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 51 कितने हैं? 51 के बारंबारता यानी कि आवृत्ति, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 7 7 7 7 8 है, ठीक है। हमने तो इसको पहले भी गिना था, तो 51 की बारंबारता 8 है। तो हम पहले 1 2 3 4, 5वां ये होगा, ठीक है। फिर 6 7 8, 8 हो गए और ये हो गया 8, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा विभाजन तालिका बन चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे आपस में, इन नंबरों को जोड़ के देखते हैं, 8 6 14, 14 4 14 4 18, 18 19 20 21 22, ये टोटल 22 ही होंगे, ठीक है। क्योंकि 22 दिन का है तो ये जब भी जोड़ेंगे 22 दिन का ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब इस यहाँ के नंबर को जोड़ के उतना ही निकलता है जितना जितना दिन का होता है, ठीक है, या फिर जितने लोगों का होता है उस टाइप का, ठीक है। अब इसकी विभाजन तालिका तो बन चुकी है, अब हमें इसका चित्र बनाना होगा, स्तंभ चित्र, ठीक है। स्तंभ चित्र बनाने के लिए मैं अलग से पेपर लिया हूँ, ठीक है। स्तंभ चित्र बनाने के लिए हमें एक स्केल चाहिए और एक पेंसिल की ज़रूरत है, लेकिन मैं कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए हमें स्केल से एक लकीर खींचना होगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। और उसी लकीर के ऊपर यहाँ पे एक लंबवत रेखा 90 डिग्री में बना लीजिएगा, ठीक है। मैं 90 डिग्री में नहीं बना रहा हूँ, वो आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। शायद ये जगह छोटा हो जाएगा तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी रेखा में इधर ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। इस तरह से रेखा लीजिएगा। रेखा लेने के बाद इसी में 90 डिग्री के बराबर एक रेखा ऊपर खींचिएगा, ठीक है। मैं अंधाधुंध नाप ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसमें 90 डिग्री का बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं इसमें अंधाधुंध नाप ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक रेखा के ऊपर ये दूसरा रेखा लंबवत खींच लेना होगा, ठीक है। विभाजन तालिका में हमने देखा कि छात्रों की संख्या है और बारंबारता में दिनों की संख्या है, ठीक है।
टेली मार्क का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जितना टेली मार्क है दिनों की संख्या यानी कि बारंबारता भी उतनी ही है, ठीक है। इसलिए हमारा मेन पॉइंट है छात्रों की संख्या और दिनों की संख्या। इसीलिए जो हम यहाँ पे 2 लकीर बनाए हैं, इसमें से एक छात्रों की संख्या के लिए होगा और दूसरा दिनों की संख्या के लिए होगा। तो मैं छात्रों की संख्या इधर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा छात्रों की संख्या। ये जो रेखा है छात्रों की संख्या को अंकित करेगा, निर्धारित करेगा, और ये जो रेखा है इसमें हम दिनों की संख्या को अंकित करेंगे, दिनों की संख्या, ठीक है। इतना करने के बाद हमें कुछ नंबर्स लगाने हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा तो हम एक लिमिट दूरी में करेंगे नीचे में, क्योंकि दिनों की संख्या है। दिनों की संख्या जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से वो केवल 8 तक है ना। दिनों की संख्या सिर्फ 8 तक है, तो हमें इसे ज़्यादा लंबा करना नहीं है। और दिनों की संख्या ये अलग अलग होगा, 1 1 1 1 4 6 6 8 है ना। लेकिन इससे हमें पूरा 51 है, तो कम से कम 55 तक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले दिनों की संख्या का नंबर हम यहाँ लगा लेते हैं। तो दिनों की संख्या के लिए एक लिमिट डिस्टेंस में या दूरी में करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 तक की था, तो मैं यहाँ पे लकीर बना देता हूँ। ये 1 है, ठीक है, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाना होगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद इसे भी कम से कम 50 से ज़्यादा बढ़ाना है, इसलिए इसे लंबा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं 50 तक या 55 तक होता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से खींचेंगे 0 से, ठीक है, तो ये हमारा पहला, 1 सेकेंड नहीं, ठीक ही है। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा पहला 1 होगा, 5 5 के अंतर गिनेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 55 तक खींच लिया है। तो नंबर के हिसाब से अब हम देते हैं, ठीक है। तो दिनों की संख्या में 1 था, 1 था, 1 था, 1 था, ठीक है। और इसके बाद है 4 6 8, ठीक है। तो ये हमारा 4 6 8 यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर से देखते हैं और कुछ मिस छूट तो नहीं गया। 1 1 1 1 4 ठो है ना, यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 ठो है। तो 1 1 1 1 4, ठीक है, 4 6 8 यहाँ भी ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक है। इसके बाद ये वाला नंबर 5 5 के अंतर पर है, तो 5 10 15 20 इस तरह से बढ़ाते जाना है। तो मैंने इसे 55 तक बढ़ा दिया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनका लेखा चित्र बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो 1 है, 1 वाले का है ना, वो 5 उसमें से 5 छात्र आए थे, सिर्फ 5 छात्र। तो पहला 1 वाले का सबको देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला 1 वाले का 5 छात्र आए थे, दूसरे एक दिन फिर 15 छात्र आए थे, है ना, 15 तक जाना है। उसके बाद तीसरा एक दिन में 38 छात्र आए थे, फिर अगला एक दिन 42 लोग आए थे, है ना। तो हमें 38 और 42 भी देखना है, पहले 5 और 15 देखना है। तो ठीक इसी तरह से जो पहला छात्र आया है और जो पहला एक दिन में आए थे, पहले जो एक दिन ही आए थे वो 5 छात्र आए थे, तो हमें इसी 5 तक हमें इसे बढ़ाना है। तो हमें इसका सिर्फ ऊपर तक बढ़ाना होगा, 5 तक, ठीक है। तो हम इसका लेखा चित्र के लिए इसको सिर्फ 5 तक ही बढ़ाना है, ध्यान रखें, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कर देते, आप इसे पेंसिल से ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये 5 तक हमने इसे बढ़ा दिया है, ठीक है। अगला एक उसे भी बढ़ाना है, लेकिन 15 तक बढ़ाना है, ठीक है।
तो उसको भी हम कम से कम यहीं से बीच में से करेंगे 15 तक। ये रहा 15, इसको बढ़ाना है हमें। स्केल से सही नाप में कर लीजिएगा, मैं तो बिना नाप से ही कर रहा हूँ, ठीक है। 15 का ये रहा, ठीक है, 15 का भी हो गया। दूसरा एक, तीसरा एक जो था, तीसरा एक दिन में 38 छात्र आए थे, है ना। यानी कि इस एक को हमें बढ़ाना है 38 तक। अब देखना है कि 38 कहाँ पर है। यहाँ देख रहे हैं ये 35 तक है और ये 40 है, तो यहाँ से यहाँ कम से कम 5 का अंतर है। इसलिए अगर हम यहाँ पे इसको लकीर दें 1 2 3 4, ठीक है, तो 35 है, 36 37 38 39 40, यहाँ तक 40 है। देखिए इन दोनों लकीर के बीच 4 लकीर करेंगे तो वो सही नाप का बट जाएगा 5 भाग में, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 लकीर बनाया है बीच में। तो 35 36 37 38, 38 यहाँ पर है तो हम इसको 38 बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला 38 है, ठीक है, तो उसको हमें 38 तक ही बढ़ाना है। तो ध्यान रहे हमें यहाँ से फिर से लकीर ही देना है। इसको हमने बढ़ाया, इसको बढ़ाना कहाँ है, 38 तक, ठीक है। तो यहाँ से भी बढ़ाना है इस ओर, समझ गए होंगे। तो इसको 38 तक, तो ये रहा, इसको सिर्फ यहाँ तक ही बढ़ाना है, ठीक है। तो 38 का भी हो गया है, एक बार देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है यहाँ तक 38 तक, ठीक है। और अगला एक का है, अगला एक दिन 42 लोग आए थे, है ना। तो इसको 42 तक बढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे 42 नज़र नहीं आ रहा है, तो ये 40 और 50 के बीच में हमें 4 लकीर बनाना होगा। 1 2 3 4, 4 लकीर करने से वो 5 भाग हो जाता है, ठीक है। तो 40 के बाद 41 42, ये रहा 42 यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। तो क्या करना है समझ में आ ही गया होगा, हमें इसी एक का वो बनाना होगा स्तंभ। ठीक है, मैं ये स्तंभ जो है बिना किसी नाप के बना रहा हूँ, आप एक नाप का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सही नाप का, ठीक है। इसको हमें सिर्फ 42 तक ही बढ़ाना था, तो 42 को अगर हम नापें यहाँ से, ठीक है, ये रहा हो गया। ये जो स्तंभ चित्र बना रहा हूँ ये ग्राफ कॉपी में ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन मैं ऐसे ही कॉपी में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला एक का भी हो गया, अब बचा है 4 6 और 8 का, ठीक है। तो 4 का हमें बढ़ाना है 43 तक, ठीक है, और 6 का हमें बढ़ाना है 47 तक। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो क्योंकि 4 का हमें बढ़ाना है 43 यहाँ पर है, इसके आगे ही है, ठीक है। ये हमारे साथ ज़्यादा ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर 43 हमें लिखना पड़ेगा, जगह कम है, ठीक है, 43। तो हमें 4 को हमें बढ़ाना है 43 तक। तो यहीं पे हमें इसी 4 के बीच में हमें दोनों तरफ लकीर देना है, ठीक है। इसको बढ़ाया हमने, बढ़ाया, इसको भी बढ़ाएंगे, सिर्फ 42, ये वाला 42 था ना, 42 से थोड़ा आगे होगा ये भी, ठीक है। तो 42 से आगे थोड़ा ये हो गया 43 का, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, हो गया 43 के बाद अगला था 47, ठीक है। ये 47, 6 का 8, 47 तक बढ़ाना है। तो इसी 6 को हमें फिर से वही करना है,
एक मिनट, यहाँ कुछ मिसिंग है ना। यहाँ 40 के बाद यहाँ 45 होना चाहिए ना, यहाँ पे 45 होगा, है ना, मिस्टेक। 45 के बाद ये वाला हो जाएगा हमारा 50, ये वाला 50 होगा ना। 50 के बाद यहाँ पे 55 होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, होने से 45 के बाद 47 था ना, 47, तो 45 कहाँ पे था, यहाँ ओ, ये वाला 43 है, तो ये वाला 44 होगा, और यानी कि ये वाला 45 है ना, 45, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 45 के बाद 46 47, ये वाला 47 होगा, 47, ठीक है, ये वाला। तो इसी को यहाँ तक बढ़ाना है हमें, 47, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। 47 का भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक 47 का है। उसके बाद अगला है 8 वाला, ये लास्ट है। 8 को बढ़ाना है हमें 51 तक, तो 51 यहाँ पे नहीं है, तो ये 50 के बाद पहला वाला यहाँ तक 51 होगा, ठीक है। 51 52 53 54, और ये वाला 55 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 51 है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 51 तक ही बढ़ाना है। तो क्या करना है वो तो समझ में आ ही गया है, तो मैं इसको बना ही देता हूँ। छः में, ओ सॉरी, ये 8 का है ना, 8 के बीच का है, ध्यान रखें, ठीक है। इसको हमें बढ़ाना है 51 तक। इक्यावन, हाँ ये रहा, सही नाप का है, ठीक है। इसको मिला दिया, तो ये पूरा का पूरा स्तंभ चित्र बन चुका है हमारा। अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, पूरा का पूरा स्तंभ चित्र बन चुका है, ठीक है। बस इसको इतना ही करना था। मुझे इसका यही समाधान मिला, और ये समाधान ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतर समाधान भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने काफ़ी सोचा, ठीक है। लेकिन इसको इतना ही करेंगे, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा रीप्ले करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा शायद, ठीक है। हमारा ये सवाल का समाधान पूरा हो ही चुका है, इससे ज़्यादा करना तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ स्तंभ चित्र बनाना था। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये स्तंभ चित्र है, ठीक है, स्तंभ चित्र है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्तंभ चित्र हो चुका है। तो आगे देखते हैं सवाल में आगे क्या कहा गया है। तो आगे 2 नंबर का क्वेश्चन है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी कक्षा में 40 छात्र छात्राओं में हर छुट्टी के दिन, यानी 40 छात्र छात्रा हैं, ठीक है, उसमें से जितनी भी छुट्टी मिलती है उन छुट्टी के दिन में कितने लोग घर के काम में कितने घंटे सहायता करते हैं, उसका एक स्तंभ चित्र बनाएं। यहाँ पे बना हुआ है, बनाएं, उस स्तंभ चित्र द्वारा विभिन्न प्रश्नों का उत्तर खोजें। यानी कि यहाँ पे जो स्तंभ चित्र बना हुआ है, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका हमें क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये छात्र छात्राओं की संख्या दिया गया है, यानी कि यहाँ 1 से 14 तक छात्राओं की संख्या है, यानी कि यहाँ 14 लिखा हुआ है लेकिन 40 तक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 40 छात्रा कहा गया है, ठीक है। 14 तक दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 40 छात्र ही होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक 14 छात्र हैं, यहाँ से यहाँ 12 हैं, 14 और 12 को जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक 12 छात्र हैं, फिर उसी यहाँ से यहाँ तक 8 छात्र हैं, और यहाँ से यहाँ 6 छात्र हैं। तो यहाँ जितने अलग अलग छात्रों की संख्या हो जाएगी, उन्हें अगर आप जोड़ेंगे तो 40 छात्र ही होंगे, ठीक है। मैं एक बार हिसाब बता देता हूँ, यहाँ 14 है, ठीक है, 14 है, 12 है, और ये 8 है। इनको जोड़ेंगे तो 12 8 20, ये 12 और ये 8 20 और 14, 20 और 14 हो जाता है 34, और बचा ये वाला 6 है ना। यहाँ पे 34 हुआ, 34 और 6 टोटल 40 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ टोटल 40 छात्रा ही हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ छात्रा हैं, जैसे कि 14, यहाँ से यहाँ 14 है ना, 14 छात्रा हैं जो 4 घंटा काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ छुट्टी के दिन गृह कार्य में सहयोग का समय। उसके बाद यहाँ से 6 हैं, 6 छात्रा हैं जो 5 घंटा काम करते हैं,
फिर 3 घंटा काम करने वाले छात्रों की संख्या है 12 लोग हैं, और 2 घंटा काम करने वाले छात्रों की संख्या है 8 घंटा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 8 घंटा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा छात्र कितना घंटा काम कर सकता है या करता है। ठीक है, तो इसी स्तंभ चित्र के आधार पर यहाँ क्वेश्चन आंसर करना है। लिखा हुआ है स्तंभ चित्र से हमारी कक्षा में कितने छात्र छात्राएं प्रत्येक छुट्टी के दिन कितने समय तक घर का काम करते हैं, कितने समय तक। तो यहाँ जितना भी लिखा, जितना भी हमने समझा, उसी को हमें यहाँ पे लिखना है। कितने छात्र कितने घंटे तक करते हैं उसे ही लिखना है। उसके बाद कितनी छात्र छात्राएं सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर के काम करती हैं। तो कितने छात्र छात्राएं सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर के काम करते हैं। सबसे अधिक कहने से ये 5 घंटा है ना, सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर का काम करती हैं। और कितनी अधिक छुट्टी के दिन कहा है, कितनी अधिक छुट्टी के दिन घर का काम करती हैं, मतलब कितना ज़्यादा घर का काम करते हैं वो लिखा गया है। तो घर का काम सबसे ज़्यादा 5 घंटा वाले लोग करते हैं, जो कि 6 छात्र हैं, है ना, उन्हें सबको लिखना है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, लिख दिया है। आप इसे क्वेश्चन के साथ मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ये रहा। कक्षा में 14 छात्र 4 घंटे तक, 12 छात्र 3 घंटे तक, 8 छात्र 2 घंटे तक और 6 छात्र 5 घंटे तक घर का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो दिखाकर बोलते हैं। ठीक है, कितने छात्र छात्राएं सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर का काम करते हैं, यानी कि सबसे अधिक छुट्टी के दिन घर का काम करते हैं। तो 6 लोग हैं जो घर का काम अधिक करते हैं, है ना, छुट्टी के दिन 6 लोग, छात्रा होना चाहिए, ये मैंने लोग लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 6 लोग घर का काम अधिक करते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल है प्रत्येक छुट्टी के दिन कितनी छात्र छात्राएं 2 घंटा घर का काम करते हैं। तो 8 छात्र छात्राएं हैं जो 2 घंटा घर का काम अधिक करते हैं। ठीक है, अधिक करते हैं, यह है उसका आंसर। ठीक है, तो इतना ही इसका आंसर है। और इसके आगे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। यहाँ पे निम्न पाई चित्र को देखें और प्रश्नों का उत्तर खोजें। ये पाई चित्र है और इसमें से हमें इन सवाल का जवाब लिखना है। ठीक है, ये ए और बी 2 भाग में है। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको हम कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से ही कर लेते हैं ए का। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए पाई चित्र में आप देख सकते हैं लोक संगीत का श्रोता, यानी कि लोक संगीत सुनने वाले 20% हैं। ध्रुपदी संगीत का श्रोता यानी ध्रुपदी संगीत सुनने वाले 10% हैं। और रविंद्र संगीत सुनने वाले, है ना, वो 30% है। और आधुनिक संगीत सुनने वाले 40% हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देखकर हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो लोक संगीत श्रोता का वृत्तखंड का पूरे वृत्तखंड का कौन सा भाग है। लोक संगीत श्रोता का वृत्तखंड यानी लोक संगीत, ये रहा लोक संगीत श्रोता का वृत्तखंड पूरे वृत्तखंड का कौन सा भाग है। देखिए ये 20% है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये प्रतिशत में दिया हुआ है, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिशत में है तो आप इसे 20/100 कर सकते हैं। उसके बाद काटाकाटी करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम लोक संगीत की बात करें 3 का 1 नंबर ना, ये ए का क्वेश्चन है ना, ए का क्वेश्चन है लोक संगीत वाले ना, लोक संगीत का क्या बोला है, पूरे वृत्तखंड का भाग है ना, पूरे। तो आपको इतना लिखना है लोक संगीत का पूरे वृत्त का खंड, या लोक संगीत श्रोता होगा ना, लोक संगीत श्रोता पूरे वृत्तखंड का भाग बराबर 20% है, यानी कि 20/100 इतना लिख सकते हैं। इसे हम काट सकते हैं। ठीक है, इसे और काट सकते हैं, 2 × 2 = 2 × 5 = 10, यानी कि 1/5 भाग होगा। बस इतना ही तो करना है। ठीक है, आपको जितना भी आपको दिख रहा है 20%, 10%, 30%, 40%, आपको इससे केवल भाग बनाना है। ठीक है, बट्टा मिलाना है और कटाकटी करना है। ठीक है, और यहाँ सारे का सारा आंसर आप लिख सकते हैं। पाई चित्र में किस किस गीत के श्रोता सबसे अधिक हैं, किस किस गीत के श्रोता सबसे अधिक हैं, यह आपको लिखना है। देखिए ये और ये इसके भाग अधिक हैं, है ना,
इसे आप आसानी से लिख सकते हैं। किस प्रकार के गीत की श्रोता सबसे कम है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्रुपदी संगीत के श्रोता सबसे कम है ना, इतना ही तो लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये जो बी का जो क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसे अभी पूरा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।